Friends, welcome back to my YouTube channel. In this video, documents related to formation of a company, we are on part number 7, and in this we are going to study about contents of prospectus. Now this is the last part of this series, and congratulations for those who are watching this series from the starting and now they are at the last part. I'm saying congratulations because now you have covered the whole chapter. Okay, now in this video, this is going to be a very short video. In this video we are going to learn about what are the contents, what is there content, अंदर का जो लिखा हुआ होता है, अंदर का जो कंटेंट है, अंदर की जो सामग्री है प्रोस्पेक्टस की, वो क्या है। भाई शुरू करते हैं। सबसे पहला कंटेंट है इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स। एज पर द कंपनीज एक्ट, prospectus must contain information such as the name of the issuing company, its full registered office address with phone number, email address, nature, number and price of securities being offered, details of lead merchant bankers, registrar to the issue, name of the stock exchange, where is the shares are to be listed, a clause on general risk, date of opening and closing of issue, etc. आप मुझे बताइए, अगर कोई भी चीज़ का हम शुरुआत करते हैं, अगर कोई भी चीज़ को हम इशू करते हैं तो नाम, ईमेल एड्रेस, नंबर, आप तो इंस्टाग्राम पे भी आपका जब लॉगिन करते हो या फिर साइन अप करते हो तो आप ये डिटेल्स डालते हो। तो ये तो एक बेसिक रूल है कि आपको ये सारी जो आपकी इंफॉर्मेशन है और रिपोर्ट्स ये आपको डालनी है, ठीक है। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, ये एक प्रोस्पेक्टस का मेन कंटेंट है, ठीक है। इट मस्ट also have reports to financial information. SEBI specifies the content to be included in the prospectus. अभी ये जो सारा कंटेंट है, इसके साथ साथ आप कौन से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, आपका कोई क्लॉज है जो एक जनरल रिस्क पे आप कोई क्लॉज डालते हैं तो वो है, फिर आपके प्रोस्पेक्टस का आपने ओपनिंग कब किया, आप क्लोजिंग कब करने वाले, ये सारे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको आपके प्रोस्पेक्टस के कंटेंट में डालने पड़ते हैं। इसके अलावा एक डिक्लेरेशन किस चीज़ का, देयर शुड बी अ डिक्लेरेशन बाय द कंपनी सेइंग दैट all the provisions of the Companies Act have been complied with and that the prospectus does not contain anything contrary to the provisions of Companies Act. एक declaration डालो कि भाई Companies Act के विपरीत हम कोई भी काम नहीं करते, तो आप हमारे सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हैं। सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स, रेगुलेशंस एक्ट 1956, द SBI एक्ट 1992 एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। अभी ये जो जितने एक्ट्स के नाम मैंने लिए ना, उस एक्ट में जो भी चीज़ें लिखी है हम उसका पालन करते हैं और उसके विपरीत हम कुछ नहीं करते। इसका एक डिक्लेरेशन आपको प्रोस्पेक्टस में लिखना पड़ता है। स्टेटमेंट ऑफ एन एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट का स्टेटमेंट भी ज़रूरी है। अभी क्या, अगर कोई अनपढ़ इंसान, अगर कोई एक ऐसा ही अनएजुकेटेड इंसान शुरू करता है कोई कंपनी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एजुकेटेड लोग ही बिजनेस या कंपनी शुरू करते हैं, अनएजुकेटेड भी कंपनी शुरुआत कर सकता है। तो उस केस में हमें एक प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है। उसमें एक स्टेटमेंट डालता है एक प्रोफेशनल कि भाई हाँ, ये इन्होंने जितने भी अपने प्रोस्पेक्टस में डाले हैं स्टेटमेंट्स, ये सब सही है। अब प्रोस्पेक्टस में कंटेन अ स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्सपर्ट लाइक अ कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, वैल्यूअर, इंजीनियर, एक्सेट्रा, रिलेटेड टू द मैटर दैट दे हैव लुक्ड इनटू। हमने सारे भाई, ठीक है, हमने सारी चीज़ों को अच्छे से देखा है और ये सब सही है। एक ऐसा स्टेटमेंट बनाया जाता है एक एक्सपर्ट के द्वारा। द एक्सपर्ट हैज़ टू गिव रिटर्न कंसर्न्स टू इशू द प्रोस्पेक्टस। इसके अलावा प्रोस्पेक्टस में बहुत आसान चीज़ें हमने देखी। क्या, बेसिक इन्फॉर्मेशन, एक सिंपल सा डिक्लेरेशन कि भाई हम सारे रूल्स का पालन करते हैं, और तीसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई भी एक प्रोफेशनल का एक स्टेटमेंट कि हाँ भाई ये सारा हमने देखा है और ये सब सही है, आप खरीद सकते हैं। पड़ती है कुछ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत, जैसे कि ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस इज टू बी मेड पब्लिक। और ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस फाइल्ड विद SEBI by company should be made available to the public and to the stock exchanges where the company wants to list its shares.
साइंड बाय डायरेक्टर्स। अभी आपका जो प्रोस्पेक्टस है वो डायरेक्टर्स के द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए। प्रोस्पेक्टस मस्ट बी साइंड बाय द ऑल द डायरेक्टर्स और बाय द ड्यूली ऑथराइज अटॉर्नी। रजिस्टर्ड बाय प्रोस्पेक्टस, registration of prospectus, sorry, a company of the prospectus must be registered with the ROC before issuing it is to the public। आपके रजिस्टर को पहले इशू करने के पहले आपको ROC में फाइल करना पड़ेगा। अब ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम कुछ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है जो आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने के पहले करनी पड़ेगी। तो उसमें से डायरेक्टर्स को साइन करा दो, फिर रजिस्ट्रेशन करा दो, फिर डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, डेट क्या है, कौन से डेट पे इशू किया है। अ प्रोस्पेक्टस हैज टू बी डेटेड, द डेट ऑन द प्रोस्पेक्टस इज कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस। और लास्ट, इशूइंग प्रोस्पेक्टस टू पब्लिक, पब्लिक को इशू करना है कब, पब्लिक प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इशूड to the public within 90 days from the date of registering a company with ROC। कंपनी को ROC में रजिस्टर करने के 90 डे आपके प्रोस्पेक्टस को 90 डेज सॉरी फॉर द गैप आपके ROC में रजिस्ट्रेशन होने के 19 डेज तक आपका प्रोस्पेक्टस इशू हो जाना चाहिए। तो ये सारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है जो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर कंपनी ने जो बोला वो नहीं किया, जैसे कि अगर कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में कुछ लिखा है पर वैसा उन्होंने कुछ किया नहीं, तो उनको मिलती है पेनल्टी। इफ़ अब वो पेनल्टी क्या है वो भी हम देखने वाले हैं। इफ़ अ प्रोस्पेक्टस इज इशूड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द अबव मेंशन प्रोविजंस, द पेनल्टी इज एन एज फॉलो। क्या क्या पेनल्टी है देखो, द कंपनी शैल बी लायबल टू पे अ फाइन बिटवीन 50,000 and 3 lakh। ठीक है, ये फाइन है। और every person who has knowingly involved in issuing such a prospectus will be punishable with imprisonment for up to 3 years or with fine between 50,000 to 3 lakhs। इसके अलावा अगर उनके साथ और कोई भी इन्वॉल्व है, जैसे कि अगर मुझे पता है और मैंने बताया नहीं, तो मुझे भी 3 साल की जेल की सज़ा हो सकती है और उसके ऊपर 50,000 से 3 लाख रुपए तक का जुर्माना, दैट इज फाइन, भी मुझे मिल सकता है। मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, अगर आप कोई भी एक मिस स्टेटमेंट करते हैं या फिर आप कोई भी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स से छुपाते हैं या फिर आप कोई भी मिस स्टेटमेंट करते हैं आपके प्रोस्पेक्टस में, तो उसमें भी एक आपको सज़ा मिलती है, लाइबिलिटी आपको पे कर, इन केस ऑफ मिस स्टेटमेंट आपको करनी पड़ती है। If any investor has bought shares of a company based on a prospectus which had misleading information or suppressed material information, then he can take actions against the company। कंपनी के अगेंस्ट वो जाहिर है कि वो एक्शंस ले सकता है। If there is any untrue or misstatement in the prospectus, the company and person responsible for issuing shares prospectus will have to face following liability। ये फॉलोइंग लाइबिलिटी है जो उनको फेस करनी पड़ेगी। क्या, पहला तो सिविल लाइबिलिटी, दूसरा क्रिमिनल लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी क्या, पे कंपेंसेशन फॉर लॉस सफर्ड बाय इन्वेस्टर्स का जो लॉस हुआ है उसका कंपेंसेशन आप पे करो। और क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या है, कंपनी और इट्स ऑफिसर्स विल बी फाइंड और इम्प्रिजन्ड और बोथ। फाइन भी देना पड़ सकता है, आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है। तो ये 2 लाइबिलिटी आपको करनी पड़ेगी अगर आपने कोई भी मिस स्टेटमेंट किया हो या फिर कोई भी चीज़ प्रोस्पेक्टस में मेंशन ही नहीं की हो। ठीक है, इन दिस वे वी हैव finally covered this chapter, that is your chapter number 4 of documents related to formation of a company. Make sure that you just visit our playlist and go and see our new series that we are starting, that is
personality development, which in your age is very important. And make sure you like, share and subscribe, and please motivate our efforts in the comment section below. And thank you if you're watching it till now.